नमस्कार दोस्तों। आज 27 नवंबर 2024 है। और जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि जो आज का बाज़ार रहेगा वो एक रेंजी बाज़ार रहेगा। तो अगर आपको बॉटम पे बाज़ार मिलता है तो आपको बाय करना है, अगर टॉप लेवल पे जाता है तो आपको वहाँ पे सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। पहली चीज़ मैं आपको यहाँ एक क्लियर करा दूँ। कुछ लोगों की शिकायत है कि मैं ट्रेडिंग में बदल जाता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग में बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मार्केट कोई रुख दिखा रही है मेरे को, तो उसका मतलब है कि मेरा काम है कि मैं मार्केट की सुनूं, मार्केट को अपनी नहीं सुनाऊं। क्योंकि हमारे तो घर वाले भी नहीं सुनते, तो मार्केट क्यों सुनेगी। तो इस चीज़ को समझें कि ट्रेडिंग में बदलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मार्केट के साथ चलना है, मार्केट को अपनी नहीं सुनानी है। तो अगर मार्केट मुझे समझा रही है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उस रुख के साथ मेरे को बाज़ार में जाना चाहिए। आप इस चीज़ को समझें। जैसे मैंने कल के लिए भी आपको बोला कि आपको बाय करना है बाज़ार में, और बॉटम पे मैंने क्यों आपको बाय बोला। अगर आप देखें, लास्ट 2 दिन से बाज़ार एक नैरो रेंज में था, नीचे जा रहा है। मैंने कल भी आपको चार्ट्स में समझाया था कि बाज़ार ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन आ रही है, नीचे आ रहा है, मतलब आपको डिमांड आ रही है। ऊपर आपको सप्लाई मिल रही है, नीचे आपको डिमांड मिल रही है। बट डिमांड में एक फॉलो थ्रू की कमी है। जैसे सप्लाई में डिमांड फॉलो थ्रू की कमी है, वैसे डिमांड में कमी है। तो आपको छोटे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, 30 से 40 पॉइंट के अगर आपको ट्रेड मिलता है तो यू हैव टू एग्जिट इधर लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड। तो आज मैंने 3 ट्रेड किए और तीनों लॉन्ग साइड पे किए। अगर हम बाज़ार को देखें तो बाज़ार ने मतलब 15 से 20 मिनट के बाद एक अराउंड, अगर मैं आपको समय बताऊं तो बाज़ार ने ऑलमोस्ट 9:40 पे बाज़ार में एक डाउन साइड आया और वहाँ पे उसने एक हैमर बना दिया। कभी भी बाज़ार में अगर डाउन साइड के बाद हैमर बनता है, और प्लस वहाँ पे आपके 3 सपोर्ट जोन थे। पहला सपोर्ट जोन था कल का लो, उसके बाद था आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था। पहले मैं आपको ट्रिगर पॉइंट समझाता हूँ। देखो, ट्रिगर पॉइंट क्या होता है बाज़ार में, कि आपने मॉर्निंग का लो तोड़ा। ध्यान से सुनिएगा, आपने मॉर्निंग का लो तोड़ा, और जब लो तोड़ने के बाद जब फर्स्ट 5 मिनट का जो लो तोड़ा, तो न्यू कमर्स की या न्यू बीस की एक मेंटेलिटी होती है कि अगर मॉर्निंग का लो टूट रहा है तो आपको फॉलो थ्रू मिलेगा। बट सेम टाइम पे आपको कल का लो था, डे बिफोर यस्टरडे का लो था, तो आपको वहाँ पे जो एक शॉर्ट कवरिंग मिलनी थी वो इस वजह से मिली कि आपका प्रीवियस डे लो था और डे बिफोर डे यस्टरडे लो था। आपको मॉर्निंग का लो टूटा और एकदम रिवर्स हो गया। तो जैसे ही वो रिवर्स हुआ, मैंने वहाँ पे कॉल की पोजीशन ली और मेरे को 30 टू 35 पॉइंट्स मिले और मैं वहाँ से मूव ऑन कर गया अपनी 50% क्वांटिटी से। और 50% क्वांटिटी मैंने 10 रुपये नीचे पे एज ए स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा ट्रेड लिया, वो बाजार ऊपर गया, 20 पे होल्ड कर रहा था, मैंने एक और ट्रेड वहाँ पे लिया और वो भी अच्छा चला। लास्ट में मैंने नेक्स्ट वीक की कॉल ली निफ्टी की, उसमें भी मुझे 40 से 50 पॉइंट मिले एंड ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास ट्रेडिंग इज डन। तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का मूव दिया। बट इस तरीके के रेंजी बाजार में भी मैंने आज 120 पॉइंट, मैंने और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने अच्छे पॉइंट्स लिए होंगे, इवन लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे जो देखो, आज चार्ट्स को अगर मैं आपको देख के समझाऊं तो कोई इतना मकसद रह नहीं जाता है, क्योंकि बाजार एक अनडिसाइसिव मोड पे है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि बाजार एक अनडिसाइसिव क्यों है, क्योंकि बाजार में एक डाउन साइड आई, डाउन साइड के बाजार बाद निफ्टी जो है वो लास्ट 3 दिन से 20 को होल्ड कर रहा है। अगर आप में एक फॉलो थ्रू आया है, फॉलो थ्रू के बाद आप 20 और 200 को होल्ड कर रहे हैं एक नैरो रेंज में, तो जो नेक्स्ट मूव आएगा वो बड़ा मूव ऊपर की साइड भी आपको आ सकता है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली कि ट्रेडिंग में बदलना ज़रूरी है। अगर मैं अपने व्यू पे कायम रहता हूँ और मार्केट मुझे कुछ और दिखा रही है, तो वो एक गलत ट्रेडिंग प्लान है। आपको प्रीवियस डे से ये पता लग जाता है कि आपका बाजार में रुझान क्या होना चाहिए, आपको ऊपर की साइड खेलना चाहिए कि नीचे की साइड खेलना चाहिए। अगर आपका रुझान ऊपर की साइड है और बाजार नीचे जा रहा है, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको मार्केट की सुननी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान करेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज और, हम 3 दिन से काफी नैरो रेंज में, देखो बाजार रहने को 10 दिन तक एक नैरो रेंज में रह सकता है, बट बाजार जिस सिचुएशन में खड़ा है, जिस पॉइंट पे खड़ा है, वहां से बाजार को एक डायरेक्शन चूज करनी है।
और फिलहाल जो मुझे कल के लिए बाजार में नजर आता है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल के लिए बात कर रहा हूँ। आप और भी चार्ट्स देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इवन और भी स्टॉक देखेंगे तो 20 और 200 दोनों से ऊपर खड़े हैं। तो प्राइस एक्शन को देख के समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाजार में ट्रेंड क्या है। इवन दो अपने बायस को बायस दिखाना कि नहीं मुझे शॉर्ट ही करना है, देखो बाजार आपको अपॉर्चुनिटी दोनों साइड देता है। तो इसमें हमें यह समझना जरूरी है कि बाजार अपॉर्चुनिटी हमें लॉन्ग दे रहा है कि शॉर्ट दे रहा है। फिलहाल बाजार में लॉन्ग की पोजीशन में सपोर्ट अट्रैक्शन मिल रही है, अगर आप जल्दी नहीं निकलोगे तो बाजार उसको टेकन आउट कर देता है। इसलिए मैंने कल भी बोला था 30 से 40 पॉइंट मिले मूव ऑन, बाजार में रिट्रेसमेंट आए अगेन उसमें एंट्री करो अकॉर्डिंग योर प्राइस एक्शन। लाइक अगर बाजार टॉप रेंज पे है तो शॉर्ट करना है, लोअर रेंज पे तो आपको बाय करना है। अब यहाँ पे है क्या कि अगर आप जरा देखा है कि बाजार 3 दिन से जो एक छोटी सी रेंज बना के जा रहा है, अब उसके चांसेस हैं कि उसको बैंक निफ्टी ट्रिगर करेगा, क्योंकि जैसे एचडीएफसी बैंक होल्ड कर रहा है, आपका कोटक महिंद्रा में पार्टिसिपेशन दिख रहा है, आईसीआईसी बैंक कंसोलिडेशन कर रहा है, इंडसइंड बैंक में काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, तो पीएसयू बैंक भी होल्ड कर रहे हैं। अगर आप पीएसयू बैंक का भी चार्ट देखो तो एक नैरो रेंज में बन रहा है। तो अगर मोमेंटम जरा सा भी ट्रिगर हुआ, अगर बाजार में जरा सा भी ट्रिगर हुआ और आपकी बॉन्ड यील्ड नीचे आने लगी, जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है यूएस की, और आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है, तो चांसेस हैं कि आपको एक ट्रिगर जो है वो बैंकों से मिलेगा। तो ये हो सकता है जल्दी ही कि बैंकों में आपको 500 से 800 पॉइंट का एक रैली देखने को मिले, जो निफ्टी को आपका 24,500 तक का एक ट्रिगर लेके जा सकता है, जो कि मैंने डे बिफोर यस्टरडे के वीडियोस में भी आपको बताया था। देखो आज का जो लो है वो काफ़ी अच्छा एक स्टॉप लॉस बनता है निफ्टी में भी, तो अगर आप उसको स्टॉप लॉस लेते हो और उसके पास अगर आप एंट्री करते हो तो वो आपको एक 300 से 400 पॉइंट का एक अप मूव दे सकता है। ठीक है, अगर वो कटेगा तो हम गलत है, हम एग्जिट हो गए, बट आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा और उस व्यू पे एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप डर के ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे यार मैं गलत हो जाऊंगा, तो सॉरी टू से, पर ये बिजनेस फिर आपके लिए नहीं बना है। देखो इस चैनल पे आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, क्योंकि अगर आप बाजार की नहीं सुनोगे तो बाजार अपने आप को सुनाना जानता है। क्योंकि अगर आपकी स्किन इस गेम के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको इस गेम का व्यू लेने का फायदा है। जब आपकी स्किन इस गेम के अंदर नहीं होगी, इसका मतलब ये है स्किन का कि आप खुद अगर ट्रेड नहीं लोगे तो आपको गेम में व्यू लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब चीज साइकोलॉजिकल अप एंड डाउन करती है तो हिट का पता चलता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मेरा व्यू क्लियर है कि कल हो सकता है कि आपको बैंक्स लीड करें, क्योंकि आज एक्सपायरी थी उसकी मंथली। अब फ्रेश बाइंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक काफी अच्छी सपोर्ट कर रहा है। मे बी एसबीआई भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देने के लिए तैयार हो चुका है, और अगर इसी तरह से रहा तो मे बी कल रिलायंस भी अब आपको एक पार्टिसिपेशन दिखाए। अगर 3 पिलर में से 2 पिलर ऊपर को जाएंगे तो आपका निफ्टी इवेंचुअली ऊपर जाएगा। तो चांसेस ये है कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है वो बैंक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडसइंड बैंक कल आज बजाज फाइनेंस ने भी काफी टाइम बाद एक अच्छी एक बार बनाई है। ऑटो से कुछ टाइम आप दूर रहें और बैंकों में थोड़ा अपना नजरिया बनाना शुरू करें, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो हो वो आपको बैंक से देखने को मिले। तो आप बैंकों में भी एक रुझान बना के रखें, क्योंकि चांसेस जो लग रहे हैं कल के लिए कि कल बैंक लीड कर सकता है निफ्टी को। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।